नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिका और स्वागत करती हूँ आपका रेडियो हिंदुस्तान पर कथाएं कुछ सुनी कुछ अनसुनी सी के एक नए एपिसोड में, जहाँ हम सुनते हैं अनिल सक्सेना जी द्वारा रचित किस्से कहानियों को। हमारे पिछले एपिसोड द्रौपदी क्रमांक 1 में आपने सुना द्रौपदी के जन्म से संबंधित कुछ विशेष घटनाक्रमों तथा उनके पूर्व जन्म से जुड़े प्रसंग को। तो आइए बढ़ते हैं आगे द्रौपदी क्रमांक 2 में और जानते हैं उनके जीवन से संबंधित कुछ और रोचक घटनाओं के विषय में। तो द्रौपदी के पिता पांचाल नरेश द्रुपद द्रौपदी का विवाह अर्जुन से ही संपन्न कराने के इच्छुक थे, परंतु लाक्षागृह में पांडवों के मारे जाने की भ्रामक सूचना सुन उन्होंने द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया। उधर पांडव माता कुंती के साथ उस समय ब्राह्मण वेश में वनों में विचर रहे थे। द्रुपद द्वारा कुछ साधु जन से स्वयंवर के आयोजन की सूचना पाकर पांडव भी स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए पांचाल जा पहुंचे। जैसा कि हमें विदित है, स्वयंवर में पानी में मछली के प्रतिबिंब को देखते हुए ऊपर गोलाकार घूमती हुई मछली की आंख में तीर भेदने वाले प्रतियोगी को ही द्रौपदी से विवाह का सुअवसर प्राप्त होना था। उपस्थित जन में से केवल अर्जुन ही ये दुष्कर कार्य सिद्ध कर पाए। परिणाम स्वरूप द्रौपदी का विवाह अर्जुन से संपन्न हुआ। अर्जुन के अलावा कर्ण, जो संभवतः ये कार्य करने में सक्षम थे, उन्हें प्रतियोगिता में स्वयं द्रौपदी ने उनके सूत पुत्र होने के कारण हिस्सा लेने से वर्जित कर दिया। द्रौपदी के इस एकमात्र कृत्य ने कर्ण को उसी क्षण द्रौपदी के एक प्रबल रिपु में परिवर्तित कर दिया। महाभारत के भविष्य में एक भीषण युद्ध के होने का विधि का ये विधान अपना कार्य मूक रूप से करता चला जा रहा था। जब द्युत क्रीड़ा में शकुनी की धूर्तता से युधिष्ठिर सभी कुछ गंवाकर अंत में द्रौपदी को भी हार बैठे, तो उस समय द्रौपदी वहां उपस्थित नहीं थी। दुर्योधन ने जब उन्हें वहां सभा में आने का आदेश दिया तथा युधिष्ठिर द्वारा उन्हें द्युत क्रीड़ा में हार जाने की खबर दी, तो द्रौपदी ने इसका जो उत्तर दिया वो उनकी तार्किक बुद्धि, साहस और गरिमापूर्ण व्यक्तित्व का परिचय देती है। उन्होंने संदेश भिजवाया, युधिष्ठिर, जो स्वयं को ही द्युत क्रीड़ा में हार कर दास बन चुके हैं, वो भला मुझे किस अधिकार से दांव पर लगा सकते हैं? वो अब एक दास हैं, परंतु मैं अब भी एक रानी हूं। अग्निपुत्र द्रौपदी एक निर्भीक तथा दृढ़ निश्चयी युवती थी। भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य आदि जैसे महानुभावों की सभा में उपस्थित रहते हुए भी उनका मूक रहकर एक स्त्री के अपमानित होने का दृश्य देखते रहने पर द्रौपदी ने उन्हें धिक्कारा। उसने पांडवों, विशेषकर युधिष्ठिर को भी उनके उस कुकृत्य पर जमकर कोसा। कहा जाता है कि चीरहरण के समय असहाय पांचाली ने श्री कृष्ण से मदद की गुहार की और उनके प्रिय सखा श्री कृष्ण ने तुरंत उन्हें उस संकट से उभार दिया। श्री कृष्ण की सखा द्रौपदी को कृष्णा नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थे पांचाली के जीवन से लिए कुछ अन्य अंश। आज की कड़ी में बस इतना ही। द्रौपदी प्रसंग 3 में एक बार फिर मिलते हैं उनके जीवन के कुछ और अत्यंत रोचक प्रसंगों को लेकर। तब तक जुड़े रहिए कथाएं कुछ सुनी कुछ अनसुनी सी के साथ। कैसी लगी हमारी ये प्रस्तुति, ये बताना न भूलिएगा। हमें आपके लाइक्स और कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जुड़े रहिए रेडियो हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि हमारे पास है दिन भर आप सभी के लिए कुछ खास।